हेलो। स्वागत है आप सभी का आस्था एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली एंड पेरेंटिंग, परिवार और बच्चों का लालन पालन। टॉपिक बहुत सामान्य सा है और आप कहेंगे कि ये डिस्कस करने लायक भी नहीं है या कॉमन हम सब जानते हैं। बच्चों का लालन पालन करना दुनिया का सबसे सरल काम है, लेकिन प्रकृति में जो सबसे सरल होता है वही सबसे जटिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, उसको समझना सबसे जटिल काम है। ठीक इसी तरह बच्चों का लालन पालन करना सबसे सरल काम लगता है, लेकिन ये सबसे जटिल काम है। अब सवाल उठता ये है कि ये टॉपिक क्यों और कैसे चूज किया गया। इसका चयन हमने अपने इस एकेडमिक यूट्यूब चैनल के ऊपर क्यों किया। प्रेजेंट में देखूं तो आज के समय मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। अपने पूरे एजुकेशन लाइफ में मैंने हज़ारों बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत सारे रास्ते में भी रह गए, बहुत सारे बिल्कुल मंजिल से पीछे भी रह गए, लेकिन हज़ारों बच्चे अपनी मंजिल को पाके अपने मुकाम को हासिल करके एक अच्छा सफल जीवन जी रहे हैं। उन सब का एनालिसिस करके और आज के बच्चों को मैं देखता हूँ तो माता पिता मुझे पृथ्वी पर सबसे डरे हुए इंसान लगते हैं। आपको शब्दों पर एतराज हो सकता है, लेकिन आप खुद का विश्लेषण कीजिए। मेरे पास आने वाला हर तीसरा पेरेंट्स यही कहता है, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। और बच्चे कौन से हैं? 8 to 10 या 11-12 भी हो सकते हैं। हमारी बात नहीं सुनते हैं या हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं या मोबाइल टीवी पर या दूसरी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उनको सुन के मुझे कई बार हंसी भी आती है, दुख भी होता है, और कई बार अपने स्वभाव के अनुसार मैं उनको बोल भी देता हूँ कि बच्चे आपके हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। ये कह कर के आप अपना सम्मान करा रहे हैं या अपमान करा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है कि आपका ही बच्चा आपकी ही बातों को नहीं माने, और जबकि ऐसा हो रहा है। आप पेरेंट्स और बच्चे उन दोनों के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताऊं। पहले थोड़ी मैं आपको प्रेजेंटेशन दूं इसके बारे में, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आज से करीब 20 साल पहले, 20-22 साल पहले, जब कॉलेज में नया नया आया था एज ए लेक्चरर बन के, तो मैं सेंट्रल जेल अजमेर में कैदियों को पढ़ाने जाया करता था। ये एक तरह के हम संडे टू संडे प्रत्येक रविवार को जाते थे। हम 2-3 लोग थे। शुरुआत में 2-3 साल तक मैं अकेला रहा और वहाँ पे बहुत सारे अनुभव है। हमको दुनिया को समझने का मौका मिला, जीवन को समझने का मौका मिला, और ये देखने का मौका मिला कि जिनको हम बुरे लोग कहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ छिपी होती हैं। तो वहाँ पे एक पर्सन था, व्यक्ति था। मुझे पता लगा कि वो बरसों से अपने परिवार से नहीं मिला, पढ़ता नहीं था, स्टूडेंट नहीं था। मैंने एक बार बात की उससे, उससे पूछा कि आप ऐसा परिवार से क्यों नहीं मिलते हो। उसने कहा, अगर परिवार में मेरे माता पिता मुझ पर ध्यान देते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। थोड़ा और आगे बढ़े तो उसने कहा कि पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे, मैं बाहर से गलत रास्ते पे चलने लगा था, मेरी माँ को मालूम था, माँ मुझे डांट के बस टाल देती थी और कभी भी मेरी गलतियाँ मेरे पिता तक नहीं पहुँची।
बहुत देर में पापा को पता लगा, जब बात बहुत आगे जा चुकी थी। उसके बाद 2-3 साल पहले एक बच्चा और संपर्क में आया। वो भी गलत रास्ते पे जा चुका था। गलत मतलब एट प्रेजेंट टाइम में जिसको हम डेविएशन फ्रॉम द स्टडी, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पाथ कहते हैं, और इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं। उसका एनालिसिस किया, उससे बात की, उसमें ये पता लगा कि यहाँ पर भी पिता बहुत व्यस्त है अपने कार्यों में, और माँ जो है वो बच्चों की गलतियों को छिपा छिपा के इतना बड़ा कर दिया जैसे एक फुंसी से कैंसर बन जाए। और उसमें भी ये मुझे लगा कि बहुत बड़ा रोल, या मूक सहमति, पैसिव एग्री मदर है बच्चे की गलतियों के साथ। तब से सोचा था एक बड़ी सीरीज इस पे लेके आऊँगा, समय नहीं मिला, या कहें कि यूनिवर्स हर काम अपने हिसाब से और अपने समय पर कराता है। यहाँ पे मेरा तात्पर्य यूनिवर्स से वो नहीं है ग्रह, उपग्रह और सौरमंडल। यूनिवर्स मतलब ए सिमेट्रिकल पैटर्न, सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ एनर्जी, वो यूनिवर्स है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, डिवाइन पावर, अल्टीमेट एनर्जी, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आज के समय में बहुत महत्ता मिल रही है। और जब हम बच्चे थे तो हमको बताया जाता था विज्ञान और धर्म, हम उस समय धर्म और आध्यात्मिकता में ज़्यादा अंतर नहीं समझते थे कि अलग अलग चीज़ें हैं। आज के समय में आध्यात्मिकता और विज्ञान एक ही है, समझने का अंतर है, एक ही बात है। तो इस विषय पे हम बाद में चलेंगे। तो परिवार की बात करें तो जब मानव पृथ्वी पर आया, सबसे पहले उसने परिवार नहीं बनाया, उसने समूह बनाया, एक झुंड बनाया, और वो आवश्यकता थी दिन प्रतिदिन की दैनिक जो चैलेंजेस आते थे डे टू डे लाइफ के, उनसे ओवरकम होने के लिए। उसके हजारों साल बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते गए, और विवाह और परिवार और नातेदारी, ये व्यवस्थाएं समाज में जन्म लेने लगी। आज भी हम देखें दुनिया में अलग अलग प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, और हालांकि मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़, एकांकी परिवार जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया जॉइंट फैमिली आज भी हमारे सोसाइटी की बैकबोन है। तो फैमिली और मैरिज और किनशिप, नातेदारी, जब इनके रूल सेटअप हो गए सोसाइटी में, तो सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी ने, समाज ने कुछ जिम्मेदारियां परिवार के लिए निर्धारित की। उनमें से बहुत सारी हैं, आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनमें से एक जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी। जब बच्चा जन्म लेता है, वो एक मानव शिशु होता है, उसको एक परिष्कृत मनुष्य बना करके समाज को सौंपने की जिम्मेदारी ये परिवार को दी गई। और परिवार में भी सबसे ज़्यादा माता पिता को दी गई, और माता पिता में भी सबसे ज़्यादा माँ को दी गई। तभी तो माँ का स्थान और माता पिता दोनों का स्थान हमारे लिए भगवान से बढ़कर होता है। ये है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि परिवार में संस्कार और मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, मानक धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम कहते हैं दुनिया बदल रही है,
समय के साथ बदलना जरूरी है। समय परिवर्तन जो परिवर्तन है वो समय और समाज की आवश्यकता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सी बात पीछे चल के देखिए। संस्कार और मूल्यों में अंतर होता है। आदर्श और मूल्य जो हैं समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन संस्कार नहीं होते। संस्कार वो मानक हैं हमारे व्यवहारिक जीवन के, सामाजिक जीवन के, जो हमें ये बताते हैं कि एक जीव जिसको हम मानव कहते हैं वो किस तरीके से एक परिष्कृत, संपूर्ण, सुसंस्कृत नागरिक में परिवर्तित हो सकता है, और वो परिवर्तित करके हम उसको समाज को सौंपते हैं और वो नई पीढ़ी को आगे, नई जनरेशन को लेके जाता है। सरल भाषा में मैं कह सकता हूँ कि संस्कार वो मानक हैं जो समय और स्थान दोनों से परे होते हैं, जिनके ऊपर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज से हजारों लाखों साल पहले जब परिवार अस्तित्व में आए तो भी वही संस्कार काम कर रहे थे और आज भी वही संस्कार काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, संस्कार देने वाली संस्था जिनमें पहले नंबर पर आता है परिवार, वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो परिवार कमज़ोर होता जा रहा है, इसके बहुत सारे फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। कुल मिला के अभी ये समझिए कि परिवार कुछ हद तक सामाजिक मूल्य तो शायद देता हो, लेकिन संस्कार देने का काम लगभग ख़त्म हो गया है। और संस्कारहीन प्राणी जो होता है ना, वो पतंग की डोर टूट जाती है ना तो हवा के साथ उड़ती रहती है। कहाँ गिरेगी, कब गिरेगी, कैसे गिरेगी नहीं मालूम होता, गिरेगी ये पता है। ठीक इसी तरीके से संस्कार विहीन जो बच्चे हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं, हम माता पिता, उनकी स्थिति है और होती जा रही है। शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों में सामाजिक मूल्य, संस्कार, आदर्श स्थापित करने में, लेकिन शिक्षा का भी कॉमर्शलाइजेशन हो जा रहा है, व्यवसायीकरण होता जा रहा है। वो भी एक ड्यूटी बन के रह गई है, चाहे टीचर हो या पेरेंट्स हो। क्यों शिक्षा दी जा रही है, क्यों बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से क्या होगा, कभी सोचते ही नहीं हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं। एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि पेरेंट्स बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं, प्रॉपर्टी मानते हैं, एक आधिपत्य जमाते हैं। कंट्रोल, नियंत्रण करना, और नियंत्रण के लिए सबसे प्राचीन जो साधन है पुरस्कार और दंड, दोनों का समुचित और समायोजित तरीके से इस उपयोग करना ये अति आवश्यक है। लेकिन एज ए प्रॉपर्टी यूज करना ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात होती है कि हम उसको एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करें। ये एक बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में जब हम इस सीरीज को कल लेके आएंगे तो कल हम आपको बताएंगे कि हम सामान्यतः सुनते हैं कि कोई आने वाला बच्चा अपने माता पिता को नहीं चुन सकता। हम बहुत सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने माता पिता को नहीं चुन सकते। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता का चयन हमारी पूर्व जन्म में किए गए कर्मों और संस्कारों पर निर्भर करता है। ये हम कल के वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से कोई बच्चा विशेष परिस्थिति के माता पिता का चयन करता है, और यदि वो उपयुक्त नहीं होता है, उससे प्रतिकूल है, तो वो बच्चा या तो जन्म लेते ही मर जाता है या और कोई घटना हो जाती है, जो कि हम सामान्यतः मानते हैं। लेकिन मुख्य कारण ये माना जाता है या तो वो बच्चा उस माता पिता के लायक नहीं था या माता पिता उस बच्चे के लायक नहीं थे। इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। आज मैंने ये भूमिका आपको बांध दी, और ये टॉपिक मैं कम से कम 15 एपिसोड में लेके आ रहा हूँ कि माता पिता बच्चे के जन्म से लेकर के और एक युवावस्था में जाने तक, जब बच्चा अपना डिसीजन लेने के काबिल आप उसको बनाना दे,
अकॉर्डिंग टू एज वो डिसीजन लेने के काबिल 18 का हो जाए और वो डिसीजन लेने के काबिल हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। आप उसको इस काबिल बनाना दे कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तब तक आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और बच्चे की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, दोनों ही इन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो और विषय आपको पसंद आया हो तो हमारे कल के वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।